नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार हम अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो चलिए प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन देखते हैं, जोसेफ प्रिस्टले ने, या आर्यभट्ट ने, या मैडम क्यूरी ने, या हेनरी बेक्यूलर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्यूलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक का सूत्रपात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1948 में जो परमाणु ऊर्जा का गठन किया गया था तो उसके अध्यक्ष जो थे वह होमी जहांगीर भाभा थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। तो E=mc² का प्रतिपादन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो कहाँ स्थित है। तो भारतीय अनुसंधान जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो चंद्रशेखर वेंकट को नोबेल पुरस्कार जो है 1830 ईस्वी में मिला था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। यानी सूर्य के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जो है जगदीश चंद्र बोस ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। तो क्या कह रहा है प्रश्न, द हिस्ट्री ऑफ अनुपम साइंस किसकी कृति है। तो ऑप्शन देखते हैं, बीरबल साहनी की, या सलीम अली की, या सतीश धवन की, या मेघनाथ शाह की। तो इसका सही उत्तर होगा द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस का जो है मेघनाथ शाह की कृति है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक के टीके की खोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट जी ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन जी ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना कौन है। तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना जो है चार्ल्स डार्विन जी की है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं,
एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन देखते हैं रॉबर्ट हुक ने या WC राउंटजन ने या आर्यभट्ट ने या हरिगोविंद खुराना ने। तो इसका सही जवाब है WC राउंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो गति के जड़त्व के नियम को न्यूटन ने दिया था। तो ऑप्शन ने इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गति के नियम को किसने दिया था? तो गति के नियम को भी न्यूटन साहब ने दिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वर्षमैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का वर्षमैन जो है डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? तो आनुवंशिकी कोड की खोज जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो वैज्ञानिक किए थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज CD ड्यूवे ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज जो है तुलसने ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता लेवेनहॉक ने लगाया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने की थी। तो ऑप्शन ने इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज जो है पॉल विलार्ड ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले एवं कार्ल सीले दोनों वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक जो है वह न्यूटन साहब हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा 90% होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।